नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, पिछली क्लास में जो है अपन ने जो फर्स्ट पार्ट अपन ने क्लियर किया था, ठीक है। आज की दोस्तों क्लास में अपन जो सेकंड जो पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन इसको अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, और जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको मैंने समझा दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अपन इसको जो है इसके बाद में अगली क्लास में थर्ड पार्ट को भी अपन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। और एक बार दोस्तों समझ लिया थर्ड क्वेश्चन को तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। दूसरी बात करें दोस्तों कि आशा करता हूँ आपने कोलन क्लासिफिकेशन अब तक तो खरीद ली होगी। कई स्टूडेंट्स का अभी भी कॉल आ रहा है, ठीक है। लगभग आपकी 15-16 क्लास हो चुकी है, फिर भी अभी कॉल कर रहे हैं सर हमने कोलन क्लासिफिकेशन PDF भेजो या कोलन क्लासिफिकेशन कहाँ से खरीदे। तो दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, कोलन क्लासिफिकेशन खरीद लो। जिनके मार्केट में, जिनके शहर में, गांव में कोलन क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है ये बुक आपकी, ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, उस स्टूडेंट को दोस्तों यहाँ से PDF मिल जाएगी। ऐप पर मैसेज कर दो सर PDF भेज दो, ठीक है। ये कोलन क्लास में PDF भेज दो तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। मैं PDF भेज दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। 2.1 से लेके 2.173 पेज तक प्रिंट आउट निकल लो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दोस्तों है कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ साउथ कोरिया। तो दोस्तों अपन बात करें क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना क्या होता है। सर जो क्वेश्चन में जो देखना होता है, अपन बात करें आपकी क्वेश्चन में एक ही चीज़ देखनी होती है, वो क्या देखना होता है आपको, मेन क्लास देखनी होती है सबसे पहले, ठीक है। मेन क्लास के बाद में आपको स्पेस देखना होता है और उसके बाद में टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपकी मेन क्लास तो है नहीं। स्पेस की अपन बात करें तो स्पेस क्या आपका साउथ कोरिया है। तो देखो अपन बात करते हैं कोरिया का नंबर ढूंढते हैं अपन सबसे पहले, और साउथ कोरिया का नंबर दोस्तों कहाँ से मिलेगा आपका, 2.18 पेज से आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं साउथ कोरिया के नंबर ढूंढते हैं जो कि आपका 2.18 पेज पर है। ये साउथ कोरिया एस पे आ गए अपन, ठीक है। और जो है आपका ये दोस्तों ये रहा आपका, देखो यहाँ पर देखो इसी में पहले से आपका है कि साउथ अफ्रीका है। अपन को दोस्तों क्या देखना, आपको साउथ कोरिया देखना है। ये अफ्रीका आ गया, अमेरिका आ गया, उसके बाद में आपका आपका केरला आ गया, आपका फास्ट एशिया, इंडिया एक्सक्लूडिंग कनाडा, और जो है आपका ये और वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। अपन को जो देखना है क्या देखना आपका साउथ कोरिया देखना है। तो इसमें तो क्या नहीं मिलता आपको, साउथ कोरिया नहीं मिलता। आपको अपन को क्या देखना है, कोरिया देखना है केवल और केवल। अब देखना क्या है आपको, कोरिया आपको नंबर देखना है। जो कोरिया दोस्तों नंबर की अपन बात करते हैं तो कहाँ किस पर आएगा, के पे आएगा, ठीक है। अपन आते हैं के पर आते हैं, आपका देखो जो है कोरिया का नंबर दोस्तों आपको मिलता है, 2 नंबर मिलते हैं कोरिया के। एक तो 44, 71, 73 मिलता है, एक मिलता है आपको 495। अब यहाँ पर देखो आपके अगर स्थान में आपको 2 अंक मिलते हैं, तो मैंने क्या बताया है कि सर 2 अंक मिलते हैं तो आपको जो है जो अंतिम नंबर होता है, अंतिम संख्या होती है वो लेनी होती है। अंतिम संख्या क्या है इसमें, 495 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे आप, जो अंतिम संख्या है इसके नंबर नीचे क्या लिखना है आपको, 495 लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, स्पेस। अब बच गया आपका साउथ का नंबर, क्या बच गया आपका साउथ का। तो देखो साउथ का जो नंबर है आपका, जैसे ईस्ट का आ गया, वेस्ट का आ गया, साउथ का आ गया, तो ये दोस्तों सभी नंबर कहाँ पर मिलेंगे आपको, देखो यहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। जो आपका स्पेस आइसोलेट है 2.8 पेज पर है। यहाँ पर आपको देखो इसमें बाई ओरिएंटेशन मिल जाएगा, ईस्ट का नंबर मिल रहा है, नियर का, मिडिल का, ईयर, साउथ ईस्ट का, फिर साउथ का नंबर देखो आपको नंबर मिलता है 919G, ठीक है। साउथ का नंबर क्या मिलता है आपको, 19G। तो यहाँ से आपको साउथ का अगर नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर अपन साउथ का नंबर ले रहे हैं 19G, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे। अब बच गया आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो देखो कल्चर जो है आपका, देखो इसमें मेन क्लास तो पता चल रही नहीं है, तो क्या करना है सर, एक ही चीज़ करनी है, अपन को इंडेक्स शेड्यूल पे जाना है और वहाँ से आपको नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पर अपन आते हैं कल्चर को अपन देखो ढूंढते हैं, अपन बात करते हैं कल्चर की, ठीक है। देखो अपन दोस्तों यहाँ पर आते हैं कल्चर में आते हैं। एक तो नंबर मिलता है कल्चर, जो मिलता है वाई की एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। कल्चर दोस्तों क्या मिला आपको, वाई की एनर्जी में 1 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें सिविलाइजेशन की, अपन बात करते हैं आपको, तो देखो आपका सिविलाइजेशन में एक बार सिविलाइजेशन में अपन ढूंढते हैं, एक बार इसमें मिलता है तो ठीक है, या ये आपको साथ ही मिलना चाहिए आपको। ठीक है, तो जो का आपको कितना मिल रहा है, आपको वाई की एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, वाई की एनर्जी में जो नंबर मिल रहा है आपको, 1 नंबर मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको कल्चर का, 1 नंबर मिल रहा है आपको, 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो अपन वापस आते हैं वाई में आते हैं, और जो वाई की है एनर्जी है, जो वाई किसकी मेन क्लास है, आपकी सोशियोलॉजी की मेन क्लास है। इस पर आते हैं, देखो अपन आते हैं, ये दोस्तों आपकी वाई सोशियोलॉजी में आएगी। ठीक है, इसमें जो अपन बात करें आपकी कल्चर का नंबर अपन को कितना मिल रहा है, कल्चर का नंबर अपन को 1 नंबर मिल रहा है। तो अपन देखो कल्चर पे आते हैं, और किस में आपका एनर्जी में, यहाँ पर दोस्तों क्या आपका फोर्सन ई है, फोर्सन पी है आपका एनर्जी, पर्सनलिटी है। अपन को दोस्तों किस में जाना है, एनर्जी में। देखो यहाँ तक एनर्जी नहीं है, पेज पलटोगे यहाँ पर क्या आएगा, फोर्सन इकम टू पी, मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपकी एनर्जी स्टार्ट है। फोर्सन इकम टू पी का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ से एनर्जी स्टार्ट है, और एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, 1 नंबर मिल रहा है। तो देखो इसमें कल्चर, सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों का आपको 1 ही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे 1 नंबर लिखेंगे, और नीचे ब्रैकेट में क्या करेंगे, एनर्जी। ठीक है, अब इसका अंक बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, ब्रेक बराबर करोगे, फिर उसके बाद आपकी सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है, वाई है। ठीक है, वाई के बाद में पर्सनलिटी इसमें है नहीं, मैटर भी नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी का योजक संख्या 1 है, उसके बाद में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साउथ कोरिया है, तो पहले क्या आएगा आपका, कोरिया आएगा, या कोरिया के बाद में साउथ आता है, सर पहले साउथ आएगा। तो साउथ अपन बात करें, स्पेस का योजक संख्या आपका डॉट है, फिर 9G। ठीक है, फिर आपका दूसरा नंबर क्या है, कोरिया का नंबर क्या लगाओगे, डॉट, और फिर आपका 495। ठीक है, ये दोस्तों क्या बन गया, इसकी अपन ने कृत्रिम संख्या बना ली है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी, आपकी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के बाद आपका जो आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन का नंबर आएगा, जो कि आपकी एनर्जी मिलता है। एनर्जी का अपन ने योजक चिन्ह लगा दिया है। स्पेस की अपन बात करें, 2 स्पेस आपको अलग अलग जगह से लिया है अपन ने। तो साउथ का नंबर तो आपका है 919G, तो साउथ के लगाने से पहले अपन क्या लगा दिया, अपन ने डॉट लगा दिया। इसके बाद में क्या आएगा आपका, फिर आपका डॉट, फिर 495, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेडिकल साइंस। देखो मैंने एक पिछली क्लास में बताया था, मेडिकल साइंस जो है आपकी, वो आपके मेडिसिन बोल सकते हैं या मेडिकल साइंस बोलते हैं। ये दोस्तों क्या आपकी एल मेन क्लास है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आफ्टर 2005। देखो एक क्लास में बताया था दोस्तों, बिफोर के लिए दोस्तों क्या करना, आपको इस तरह से आपका जो है ये यूज करना है आपका बिफोर के लिए। ठीक है, दिख रहा नहीं कि आपको। ठीक है, बिफोर के लिए दोस्तों को ये योजक चिन्ह यूज करना है। और अगर अपन बात करें आफ्टर की, अपन बात करें तो आफ्टर के लिए दोस्तों कौन सा यूज करना है, आपको ये करना है। ठीक है, टाइम की दोस्तों अपन बात करें, टाइम कितना आपका 2005 है। कितने पेज में मिलेगा दोस्तों, ये जो मिलेगा आपको टाइम आइसोलेट 2.7 पेज पर आपको मिलता है। कितने पेज पर मिलता है आपका, 2.7 पेज पर आपको मिलता है। ठीक है, देखो 2.7 पेज पर अपन आके देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अपना 2005 है। 2005 की अपन दोस्तों अपन बात करें, 2000 से 2099 है। यहाँ पर इसके सामने क्या है, पी है। 2000 जो 5 इंच के मध्य आ रहा है, 2000 से 2099, या 2100 से 2199 के मध्य आ रहा है, नहीं सर, जो आएगा आपका 2000 से 2099 के मध्य 2005 आता है। इसके सामने कोड क्या है आपका, पी। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखनी है, अपन जो कोड लिखना है आपका पी लिखना है, और जो लास्ट की 2 संख्या आती है वो यहाँ पर आपको लिखना होती है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी, लिख दिया मेन क्लास। मेन क्लास के बाद में अपने पास ना तो पर्सनलिटी है, ना ही मैटर। देखो अपन बात करते हैं, PMEST होती है, ना तो आपकी मैटर है, ना ही आपकी पर्सनलिटी है, ना ही मैटर है, ना ही एनर्जी है, ना ही स्पेस है। आपके पास क्या है, आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर टाइम का योजक चिन्ह आपका उल्टा उदाहरण चिन्ह P05। अब यहाँ पर दोस्तों अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ आफ्टर। आफ्टर के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है, देखो या बिफोर के लिए तो ये है, और आफ्टर के लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपन लास्ट में लगाएंगे आफ्टर के लिए, ये अपन ये निशान लगाएंगे तीर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अर्बन पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर 1980। फिर देखो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है, आपकी मेन क्लास देखनी होती है। इस क्वेश्चन में मेन क्लास ही नहीं है। इसके बाद में दोस्तों को क्या देखना, आपको स्पेस देखना है। देखो स्पेस आपको नॉर्थ इंडिया 2 मिलता है, तो यहाँ पर स्पेस इंडिया का नंबर तो कितना आपका 44 से ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, 1980 की अपन बात करें तो टाइम आइसोलेट पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर टाइम आइसोलेट आपको 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है। इसके सामने कोड क्या लिखा होगा, एन कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको सबको। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन दोस्तों जो लिखेंगे आपके
80। ठीक है, अब बच गया आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए दोस्तों मैंने बताया है आपका क्या पर मिलेगा, आपको स्पेस आइसोलेट पे जाओगे 2.8 पेज पर जाओगे। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और नॉर्थ का दोस्तों ये आपको नंबर मिलता है, देखो यहाँ पर आपकी सॉरी आपकी, हाँ बिल्कुल यहीं पर मिलता है आपका। देखो एक तो बाई जोन है और एक बाई ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो अपन को किस में लेना है दोस्तों, सबको बाई ओरिएंटेशन में लेना है। ठीक है, बाई जोन में नहीं लेना है, बाई ओरिएंटेशन में लेंगे। पर नॉर्थ का नंबर कितना मिल रहा है आपको, 19S। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, 19S लेंगे अपन। ठीक है, ये भी दोस्तों किस मिल रहा है, आपको स्पेस मिल रहा है, ये आपको S लगना चाहिए, 5 नहीं लगना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बच गया आपका अर्बन पॉपुलेशन बच गया। अर्बन पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। अब आपको पता नहीं है कि ये मेन क्लास है, कौन सी मेन क्लास में जाएगा, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यही करना है, इंडेक्स शेड्यूल में जाना है। इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज पर है अपन बात करें दोस्तों, जो इंडेक्स शेड्यूल है आपकी, ये जो है आपकी पेज नंबर 2.124 पे। ठीक है, देखो रूरल और अर्बन के लिए आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रूरल अपन एक पिछली क्लास में पिछली क्लास में अपन किया था, रूरल का नंबर एक देखा था कि रूरल का जो नंबर मिलता है रूरल में नहीं मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपको दोस्तों, रूरल डेवलिंग में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जो अर्बन का नंबर है वो भी किस में मिलेगा आपको, रूरल डेवलिंग में नंबर मिलेगा। देखो एक बार बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, यू पे आते हैं अपन, कहाँ पर आगे, वी पे आगे। ठीक है, तो यू पे आते हैं। देखो अपन सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो आपको नंबर दिख रहा है, आपको देखो कहाँ गया ये। ठीक है, ये अर्बन दिख रहा है आपको। ठीक है, अर्बन में देखो डेवलिंग नंबर देखो, और ये जो जाएगा आपका वाई की पर्सनैलिटी में 33 जाएगा। क्यों जाएगा वाई की पर्सनैलिटी में 33, क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन है वो अपन वाई की एनर्जी में मिलेगा। इसलिए दोस्तों अपन को किस में लेना है, इसको वाई की पर्सनैलिटी में इस अंक को अपन को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, इसको जो अर्बन का नंबर है आपकी वाई की पर्सनैलिटी में, आपको 33 नंबर मिलता है, यही मिलता है आपको। ठीक है, एक बार अभी क्रॉस भी चेक करूंगा आपको। ठीक है, तो ये जो नंबर मिल गया आपको वाई की पर्सनैलिटी में 33 नंबर मिल गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी पॉपुलेशन की अपन बात करें। देखो पॉपुलेशन को एक बार अपन ढूंढते हैं, तो अपन बात करते हैं आपकी, देखो पॉपुलेशन देखो अपन देखते हैं आपकी, एक तो यू की पर्सनैलिटी 45 दिखता है और एक दिखता है वाई की एनर्जी में 5। तो ये दोस्तों किस में आएगा आपका, वाई की एनर्जी में 5, इसको अपन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे कि 5 नंबर जो पॉपुलेशन नंबर किस में आपका वाई की एनर्जी में मिलता है, तो यहाँ पर लिख दिया एनर्जी, लिख दिया ब्रैकेट में। अब देखो क्रॉस चेक करते हैं, इसको किस में जाना है, आपको वाई के मेन क्लास में जाना है। और क्रॉस चेक दोस्तों करना जरूरी होता है, अगर क्रॉस नहीं चेक नहीं करते हो तो कभी कभार क्वेश्चन लगभग आपकी 10% क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, अपन आते हैं दोस्तों अपन वाई में आ गई। वाई में जो नंबर मिला दोस्तों अपन को कितना मिला, वाई सोशियोलॉजी इसकी पर्सनल में को एक नंबर तो मिला था 33 नंबर किसका मिल रहा था, आपकी अर्बन का नंबर मिल रहा था। ठीक है, नंबर मिल गया आपको अर्बन का, तो यहाँ पर अर्बन का। इसके बाद अपन बात करें पॉपुलेशन जो है आपका फोसाइन एकम 2p, इसकी एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, इसकी जो एनर्जी में है दोस्तों वो 5 नंबर मिल रहा था। और 5 नंबर की दोस्तों अपन बात करते हैं, आपको जो है वाई की एनर्जी में आपको नंबर मिलेगा 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मिलता है वाई की एनर्जी में आते हैं, देखो आपकी फोसाइन एकम 2p आ रहा है, इसमें आते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंकन मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी 5 नंबर मिलता है डेमोग्राफी का। फिर इसमें आपको अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, सेक्स पॉपुलेशन, एज पॉपुलेशन, तो अपन केवल डेमोग्राफी में लेना है। डेमोग्राफी का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपकी यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, आपकी मेन क्लास आएगी वाई, और वाई मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है, पर्सनैलिटी आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास मैटर नहीं है, एनर्जी है। दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी का योजक चिन्ह आपका 5 है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपके 2 स्पेस हैं दोस्तों, एक बार इसको अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, जगह नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं मेन क्लास की। मेन क्लास का दोस्तों पर्सनैलिटी क्या आती है आपकी, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है, 33 आ गया। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपकी जो है एनर्जी कितनी, आपकी 5 है, एनर्जी का योजक चिन्ह आपका 5 है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एनर्जी का जो कॉलन है 5 आ गया। इसके बाद स्पेस की अपन बात करते हैं, स्पेस की आपका 2 है, 19S तो नॉर्थ का है, इंडिया का नंबर 44। से पहले क्या करना, अपन नॉर्थ का लेना है,
डॉट लगाओगे, 19 एस लगाओगे, इसके बाद फिर डॉट, फिर 44 आएगा, फिर आपका समय का क्या आपका 1980 का आपका N90 आएगा, ठीक है। और जो आफ्टर है दोस्तों, इसके बाद आफ्टर का क्या लगाएंगे आप, ये इस तरह का चिन्ह लगाओगे आप, ठीक है। अभी बताया आपको कि बिफोर का नंबर ये लेना है और आफ्टर का आपको ये चिन्ह लगाना है, ठीक है, बन गया। अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्ली क्रॉप इन कोटा राजस्थान। जो कोटा है दोस्तों किसमें, आपकी राजस्थान में है। अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपकी इसमें मेन क्लास है नहीं, अपन को क्या देखना, आपको स्पेस मिलता है तो स्पेस पर जाते हैं, अपन कोटा का नंबर ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आते हैं, देखो यहाँ पर जो है आपका क्रिस्टन मिलती है, फिर कोहट मिलती है, फिर कोला मिलता है, कोल्हापुर, कोरपियल, फिर कोरिया, फिर कोटा, ठीक है। कोटा के बाद में कुरनूल मिलता है। अब देखो अपन बात करते हैं आपके कोटा का नंबर दोस्तों कितना मिला आपको, कोटा यहाँ पर कोटा है मिल रहा है, ठीक है। कोटा का नंबर आपको नहीं मिलता है, तो जो कोटा है इसी को दोस्तों अपन क्या बोलेंगे, कोटा बोलेंगे, ठीक है। ये कोटा ही का नंबर है, तो कोटा का नंबर दोस्तों कितना आपका 4482 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, आपकी यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे आपकी 4482 11, ठीक है। ये किस में आएगा, आपका स्पेस में आएगा, ब्रैकेट में राजस्थान का नंबर दे रखा है, इसका नंबर अपन को प्रयोग नहीं करना होता है। अगला बच गया आपका बर्ली बच गया। देखो बर्ली जो है आपका दोस्तों कहाँ से ढूंढना आपको, ये जो बर्ली क्रॉप है दोस्तों किसकी बात करा, ये आपकी एग्रीकल्चर में जाएगी, लेकिन अपन इसको ढूंढते हैं। जो बर्ली का नंबर क्या है आपका, देखो बर्ली जो सबके है, ठीक है। देखो बर्ली दोस्तों जो आपका जे की पर्सनैलिटी में 386 आपको अंक मिलता है, ठीक है। जे की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है दोस्तों आपको, देखो एक बार, ठीक है। जे की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 386 नंबर मिलता है, मिल गया। ये पर्सनैलिटी में नंबर मिलता है, क्रॉप का नंबर नहीं मिलेगा। जो बर्ली अपने आप में क्या है दोस्तों, क्रॉप है, ये नंबर इसका बना दिया है, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं दोस्तों इसको एक बार, किस में मिल रहा है, जे की पर्सनैलिटी मिल रहा है। जे किसकी मेन क्लास है, एग्रीकल्चर की है। पहले भी दोस्तों मैंने बताया क्रॉप जो है आपका किससे संबंध, आपका एग्रीकल्चर है, तो ये एग्रीकल्चर की मेन क्लास में जाएगा। इसमें आते हैं दोस्तों अपन 386 नंबर देखते हैं, कितना नंबर देखते हैं अपन इसको, 386। देखो ये आपका एग्रीकल्चर मेन क्लास आ रहा है, इसका फोसाइन पी में देखो यहाँ पर आ जाओ, और इसका नंबर कितना मिलता है आपको, फोसाइन पी में 386 का नंबर मिलता है, ठीक है। जो अंक दोस्तों क्या बनेगा, इसको देखो अपन बनाते हैं, इसका अंक क्या बनेगा आपका, देखो अपन बात करें तो जो अंक बनेगा, जो सबसे मेन क्लास क्या आएगी, जे आएगी। जे मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, बिना योजित चिन्ह आती है, स्पेस का योजित चिन्ह आपका डॉट है, और फिर क्या आएगा आपका 4482 11 नंबर आपका आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें, देखो एनिमल लाइफ इज एशिया। देखो एनिमल लाइफ की अपन बात करते हो, लाइफ की आपको लाइफ का नंबर इसमें एनिमल में नहीं मिलेगा। ये दोस्तों मेन क्लास है आपका एनिमल हस्बेंड्री मेन क्लास। ये दोस्तों क्या है आपकी, ये मेन क्लास है एनिमल हस्बेंड्री मेन क्लास है, जो कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री की मेन क्लास क्या होगी, केजीएड है, ठीक है। बच गया आपका एशिया, आपको मेन क्लास तो याद हो गई होगी अब तक, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं एशिया जो है आपका कहाँ पर मिलेगा, सर जो एशिया है आपका जोग्राफिकल इंडेक्स मिलेगा 2.18 पेज पर हमको मिलता है। 2.18 पेज पर आते हैं, एशिया का नंबर अपन ढूंढते हैं। तो एशिया के नंबर जो है आपका दोस्तों, तो पहला पेज है, यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका ए स्टार्ट हो गया, अपन को जाना है ARS, ठीक है। एशिया का नंबर कितना मिलता है आपको, 4 नंबर मिलता है, कितना नंबर मिलता है आपको, 4। और किस में मिल रहा है दोस्तों, ये आपको एशिया का नंबर आपको 4 नंबर आपको मिलता है। ये जो मिल रहा है आपको, ये मिलता है आपको स्पेस में, किस में मिलता है आपको, स्पेस में मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या नंबर बनाएंगे, सबसे पहले मेन क्लास आएगी आपकी, केजेड मेन क्लास आ गई, ठीक है। तो स्पेस का योजन क्या आपका डॉट है, और फिर क्या आएगा आपका 4। ये दोस्तों क्या बन गया आपका, इसका अंक बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनिमल जो लाइफ है इसका नंबर नहीं मिलेगा, इसकी जो नंबर जो आपका एनिमल क्या है आपके दोस्तों मेन क्लास है, एनिमल हस्बेंड्री की मेन क्लास है, ठीक है। अगले दोस्तों अपन बात करते हैं, अगले देखो अपन बात करते हैं बुक प्रोडक्शन इन वेस्टर्न दिल्ली। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्या आपका अगला, बुक प्रोडक्शन इन वेस्टर्न दिल्ली। तो देखो सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, दिल्ली आपका मेन क्लास ढूंढनी होती है, इस क्वेश्चन में आपके मेन क्लास नहीं है। इसके बाद में आपको स्पेस और फिर टाइम, तो यहाँ पर स्पेस है, स्पेस 2 है। यहाँ पर देखो वेस्टर्न दिल्ली की अपन बात कर रहे हैं, तो दिल्ली जो नंबर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। डी पे आ जाओ, डी पे है यहीं पर अपन देखो, तो दिल्ली का नंबर दोस्तों कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है, एक तो 44 से 51 और एक 44 से 81। तो दिल्ली दोस्तों अपन बात करते हैं, तो दिल्ली किस में आती है, वेस्ट में आती है, किस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किस में लिखेंगे, 44 से 81 लिखेंगे अपन आपकी, ठीक है।
अब देखो अपन बात करते हैं आपका वेस्टर्न की, अपन बात करते हैं तो वेस्टर्न का नंबर दोस्तों कितने पेज पर मिलेगा आपको, साउथ ईस्ट वेस्ट का नंबर मिलेगा आपको 2.8 पेज पर मिलेगा। देखो अपन आते हैं यहाँ पर आपकी, अपन को दोस्तों देखना आपको वेस्टर्न का मतलब वेस्ट आपका 9M 19M आपको यहाँ पर आपका नंबर मिलता है। सबको दिख रहा है कितने पेज मिल रहा है आपको, 2.8 पेज मिलना, जो का स्पेस आइसोलेट दिया गया चैप्टर नंबर 4 पर मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद कर लो, नंबर मिल गया आपको 19M मिल गया। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों आपका जो है बुक प्रोडक्शन जो है, इस बुक प्रोडक्शन को कहाँ से ढूंढेंगे अपन, ये जो ढूंढेंगे अपन इसको जो इंडेक्स शेड्यूल है वहाँ से ढूंढना है, क्योंकि इसमें आपको मेन क्लास पता नहीं चल रही है, नहीं मेन क्लास है। एक जो अंक है हमेशा अपन को कहाँ से मिलता है, लगभग आपकी वो मिलता है आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से आपको नंबर मिलता है। तो देखो बुक में आते हैं, देखो यहाँ पर आपके बुक प्रोडक्ट्स में आगे सबको दिख रहा है, बुक में आते हैं यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स में मिलता है आपको M1, मतलब इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप में क्या बना बनाया नंबर है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे आप, M1 लिखोगे। ठीक है, जो M यूजफुल आर्ट्स है उसमें जाके आप दोस्तों मिलान कर सकते हो, आपको M1 ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या बनेगा इसका M1 आ गया। इसके बाद में आपका दोस्तों अपन बात करें, अब क्या आएगा आपका, ये भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका 19M आएगा, वेस्टर्न का आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका दिल्ली का नंबर आएगा 44 से 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, जापान फॉरेन पॉलिसी। तो देखो जापान फॉरेन पॉलिसी में बात करें, सबसे पहले मेन क्लास है, इसमें नहीं है, स्पेस है और टाइम नहीं है। तो अपन सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जापान की, अपन बात करते हैं। एक बार इसको फॉरेन को ढूंढ लेते हैं अपन, इंडेक्स शेड्यूल पे ही है, उसके बाद अपन जापान पे चलते हैं। देखो यहाँ पर अपन आते हैं आपका F पर आगे दोस्तों अपन, इसमें देखो फॉरेन पॉलिसी आपको देखना है। तो देखो फॉरेन पॉलिसी आपको दोस्तों दिख रही है, नीचे देखो V और W में दोनों मिल रही है, हिस्ट्री मिल रही है दोस्तों, और जो W पॉलिटिकल इसमें मिल रही है आपको। तो W पॉलिटिकल साइंस की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 19 नंबर मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, जो W है दोस्तों यहाँ पर WXY यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद अपन जापान का नंबर ढूंढते हैं एक बार, उसके बाद इसको अपन क्रॉस चेक करते हैं। जापान का नंबर दोस्तों कहाँ से मिलेगा आपको, ज्योग्राफिक इंडेक्स से नंबर मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके 2.18 पेज पर, इसको नंबर यहाँ से लाओगे आप जापान का नंबर, तो जापान का नंबर मिलता है आपको 42 नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, आपकी जापान का नंबर लिखेंगे, आपकी 42 नंबर लिखेंगे स्पेस में, आप क्रॉस चेक। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इसको फॉरेन पॉलिसी को अपन किस में लेंगे, हिस्ट्री में लेंगे, पॉलिटिकल साइंस में। तो दोस्तों जहाँ तक है इसको पॉलिटिकल साइंस में लीजिए, आपको जितने भी आपको पॉलिसीज मिलती है। एनर्जी में नंबर मिल रहा था, देखो यहाँ पर फोसाइन P2 एंड ईकम 2P सेम एज V और हिस्ट्री। जो आपके W की हिस्ट्री है, W पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो आपकी एनर्जी है वो भी दोस्तों आपके V हिस्ट्री के समान ही है। जो V हिस्ट्री में आपको एनर्जी मिलेगी वो भी आपके W की आपकी एनर्जी है। V में आते हैं अपन, V की हिस्ट्री में आते हैं, देखो यहाँ पर आपके फोसाइन ईकम 2P मिल रहा है, फोसाइन ईकम 2P आपको मिल गया दोस्तों। ये देखो जो नंबर आपको मिलता है, पॉलिसी का नंबर कितना मिलता है 1, और आपको 19 किसका मिलता है आपका, फॉरेन का, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये 1 तो दोस्तों किसका, पॉलिसी का है, और जो 9 नंबर किसका, फॉरेन का है। यहाँ पर नंबर मिल गया है आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपन लिख दिया, पहले से लिख चुके हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों मेन क्लास की अपन बात करें, मेन क्लास क्या आएगी, W आएगी। ठीक है, W क्यों आएगी, क्योंकि अपन W से इसको लिया है, वहाँ से रेफर किया है कि सेम एज फोसाइन ईकम 2P एज V हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एनर्जी का। अपने पास पर्सनलिटी नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपका कोलन है, उसके बाद आपका 19 आएगा। ठीक है, 19 लगा दिया। 19 के बाद अपन क्या करेंगे, आपकी डॉट, आपका योजक चिन्ह किसका आएगा, स्पेस का, डॉट लगा दिया। फिर क्या आएगा, जापान का नंबर कितना आपका दोस्तों 42 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से करना है। ठीक है, ये दोस्तों अपन ने क्या कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपका जो पिछली क्वेश्चन, जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा, जो लेवल था बिल्कुल ईजी लेवल था। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी अपन बात करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लेवल, थर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अलग है। एक बार समझ लिया तो आपको दोस्तों थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आराम से। और दूसरी बात, जो ओल्ड पेपर मैंने आपके अपलोड कर दिया है, तो कुछ पेपर तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, और कुछ पेपर दोस्तों आपको स्वयं प्रैक्टिस से करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अलग से अगली क्लास में आपका मैं क्वेश्चंस ले लूँगा और आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब ये दोस्तों सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।